हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी के मंत्री बोले, योगी जितने पैसों में शहरों के नाम बदल रहे हैं उतने में यूपी की सूरत बदल जाती। उत्तर प्रदेश में नाम बदलो राजनीति पर एक बार योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि जितने पैसे सरकार नाम बदलने में लगा रही है, अगर उसी पैसों से जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च की जाती तो देश के हालात में बदलाव आ सकता है। राजभर ने कहा कि योगी सरकार गंगा जमुना तहजीब बदलने में लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर लिखा, दीपावली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। मंत्री राजभर के योगी सरकार पर हमले को राजनीतिक जानकार भाजपा के हालिया कदम से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत गंगा जमुना तहजीब पर बना है। जितना खर्च नाम बदलने पर हो रहा है, उतना खर्च करके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में सुधार और गरीबों के कल्याण में तेजी लाई जाती तो देश के हालात में बदलाव आता। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने इससे पहले भी योगी सरकार के नाम बदलो राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर बीजेपी को कुछ बदलना ही है तो वो पहले अपने मुस्लिम नेताओं के नाम बदले, क्योंकि वो विदेशी है। यूपी में शहरों के नाम बदले जाने का सिलसिला जारी, अब सुल्तानपुर का नाम बदलने की तैयारी। यूपी में शहरों के नाम बदलने जाने का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदले जाने के बाद अब सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग की जा रही है। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने जिले का नाम बदलकर कुशपुर या कुशभवनपुर करने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने जिले का नाम बदलने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा है, जिसे आगामी विंटर सीजन में चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी विधायक का दावा है कि जिले का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया, जबकि इसका पूरा नाम कुशपुर था, जो कि भगवान श्री राम के पुत्र के नाम पर रखा गया था। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने कहा कि वह पहले ही नाम बदलने का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने प्रस्ताव रखा था कि सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशपुर या कुशभवनपुर कर दिया जाए, जिससे इस जिले को अपना असली नाम वापस मिले। द्विवेदी ने कहा, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस संबंध में पत्र लिखा था। नगर पालिका ने पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अपने स्तर पर सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर करने की बात कही। इसके अलावा नगर पालिका ने इस प्रस्ताव को नगर पंचायत डिपार्टमेंट को भी भेज दिया है। सुल्तानपुर के साथ ही शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर का नाम भी बदला जा सकता है। इससे पहले बीजेपी विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किए जाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने भी यही तर्क दिया था कि जिले का नाम पहले लक्ष्मी नगर था, जिसे नवाब मुजफ्फर खान ने बदल दिया था। हालांकि इतिहासकार इरफान हबीब ने उनके इस दावे को गलत बताया था। इरफान हबीब का कहना था कि नवाब मुजफ्फर खान ने ही मुजफ्फरनगर को बसाया था, इससे पहले वहां कोई आबादी नहीं थी। उन्होंने जिले का नाम बदले जाने की मांग को पूरी तरह से सांप्रदायिक बताया था। के मंत्री बोले, शहरों का नाम बदलने से पहले बीजेपी नकवी और शाहनवाज हुसैन का नाम बदले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नाम बदलो राजनीति जोरों पर है, मगर इससे सरकार की काफी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि उन्हीं की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला है। राजभर का कहना है कि योगी जब मुगल के दिए हुए नामों को बदल रहे हैं, तो क्यों न बीजेपी अपने मुस्लिम प्रवक्ताओं के नाम भी बदल दे। दरअसल मुगलसराय, इलाहाबाद और अब फैजाबाद का नाम बदलने के बाद योगी सरकार को बीजेपी के कई नेता और शहरों के नाम बदलने का सुझाव देने लगे हैं। इस पर उनके योगी सरकार में मंत्री और उनके सहयोगी दल के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राजभर ने कहा कि बीजेपी ने मुगलसराय और फैजाबाद के नाम बदले, जबकि उनके पास जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मंत्री मोहसिन राजा जैसे 3 मुस्लिम चेहरे हैं, क्यों नहीं बीजेपी पहले उनका नाम नहीं बदलती। राजभर ने आगे कहा कि ये सब ड्रामा कर रहे हैं पिछड़े और शोषितों की आवाज दबाने के लिए। किसी उतना नहीं दिया जितना मुस्लिमों ने दिया है। क्या हमें जीटी रोड को फेंक देना है? लाल किला और ताजमहल किसने बनाया है? बता दें कि अभी हाल ही में दिवाली से एक दिन पहले जनता को सौगात देने के नाम पर योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदल दिया।
इससे पहले सीएम योगी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का फैसला किया था। इसके पीछे बीजेपी और योगी सरकार का कहना है कि यह मुगलों द्वारा दिए हुए गुलामी की निशानी है, इसलिए वो नाम बदलना चाहते हैं। कॉलेज अस्पतालों की तस्वीर बदलने की जगह शहरों के नाम बदलने में लगी भाजपा। अब मुजफ्फरनगर की बारी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरों के नाम बदले जाने के सिलसिले के बीच अब भाजपा के विवादित नेता संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान संगीत सोम ने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने की लोग पहले से मांग कर रहे हैं। जिले का नाम मुजफ्फरनगर एक नवाब मुजफ्फर अली ने किया था। लोग इसका नाम बदले जाने की सदियों से मांग कर रहे हैं। बता दें कि संगीत सोम उत्तर प्रदेश की सरधना सीट से भाजपा विधायक है। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के इरादे साफ करते हुए कहा कि अभी तो बहुत सारे शहरों के नाम बदले जाने हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों ने यहाँ की संस्कृति को मिटाने का काम किया है, खास तौर से हिंदुत्व को मिटाने का काम किया है। सोम ने कहा कि हम लोग उस संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं जिसे मुगलों ने मिटा दिया। भाजपा उस पर आगे बढ़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा विधायक ने इस तरह बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने ताजमहल को देश के इतिहास का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ताजमहल देश का इतिहास कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसे बनाने वाले हिंदुओं का सफाया करना चाहता था। नाम बदलने में महारथी योगी जी, क्या आप अपने विकास के नारे को बदलकर विनाश करेंगे? कहते हैं प्रकाश राज। इलाहाबाद का नाम बदलने जाने को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। योगी सरकार के इस फैसले का जहां संत समाज ने स्वागत किया है, वहीं विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों और देश की कई मशहूर हस्तियों ने इस पर ऐतराज जताया है। इसी फहरिस्त में अब बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज का नाम भी जुड़ गया है। मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखने वाले प्रकाश राज ने योगी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इलाहाबाद से प्रयागराज नाम बदलने में महारथी योगी जी, क्या आप अपने विकास के नारे को बदलकर विनाश करेंगे? यूं ही पूछा। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने शहर के हालात बदलने की जगह शहर का नाम बदल दिया। जितने पैसे नाम बदलने को लेकर खर्च किए जा रहे हैं, अगर वो पैसे शहर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर लगाए जाते तो बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार के लिए शहर से प्लान न करना पड़ता। लेकिन सरकार समस्याओं का समाधान करने की बजाय नाम बदलने को तरजीह दे रही है। गोरखपुर में पिछले साल ही सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी। बताया गया कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को सरकार ने भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते सप्लाई रोक दी गई और कई बच्चों की मौत हो गई। बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने नाम बदले जाने को गोरखपुर की घटना से जोड़ते हुए पूछा, अगर गोरखपुर का नाम बदल दिया जाए तो क्या अस्पतालों में बच्चों को ऑक्सीजन मिल जाएगा? इससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने भी योगी सरकार के इस कदम की आलोचना की थी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया था। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे ढोंग करार दिया था। गौरतलब है कि लंबे समय से संत समाज इलाहाबाद का नाम बदलने की मांग कर रहा था। अगले साल या कुंभ मेले का आयोजन होना है और अगले साल ही लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर सरकार ने नाराज संत समाज को मनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।